हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 5 का चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 में आपका एक स्टोरी है, लेकिन स्टोरी में कुछ ऐसे वर्ड भी आए हैं जो कि आपको डिफ़िकल्ट थे, इसलिए मैंने वहाँ इसको आपको प्रोवाइड कर दिया। जैसे स्नेयर मतलब होता है आपका फंदा। फिर आपका आगे ड्यूअल मतलब द्वंद्व युद्ध या कुश्ती। फिर है आपका पॉल्ड मतलब टूटा फूटा। फिर मीक मतलब कमज़ोर। थ्रॉबिंग मतलब दरकना। खानिंग मतलब धूर्त। स्क्रीम मतलब चीखा। तो आइए हम लोग अब चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर आपका द क्लेवर प्रीस्ट यानी चतुर पुजारी। वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल टाउन ऑफ देवपुरा यानी एक समय देवपुरा नाम के एक छोटे से शहर में देयर लिव्ड ए प्रीस्ट, एक पुजारी रहता था। ही वॉज टू पुअर टू इवन फीड हिज चिल्ड्रेन, वो इतना गरीब था कि अपने बच्चों को भी खाना नहीं खिला सकता था। ही हैड नो होप ऑफ एनी वन फ्रॉम एनी वन। He had no hope of any help from anyone. उसे किसी से भी किसी मदद की आस नहीं थी। So he decided to hang himself in the forest. इसलिए उसने अपने आप को जंगल में फांसी लटकाने का सोचा। He took a long rope and as he was trying a rope to a branch of tree, someone tapped his soldier. The priest turned to see the stranger. जैसे ही वो एक पेड़ से डाली से बांध रहा था रस्सी को, तभी उसके कंधे को किसी ने थपथपाया और तब पुजारी ने पीछे मुड़कर देखा। What are you doing here? asked the stranger. तब उस विचित्र आदमी ने यानी नए आदमी ने उससे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? The priest looked at the stranger from head to toe. पुजारी ने उस नए आदमी को, अजीब प्राणी को नीचे से ऊपर तक देखा। He was surprised to see that the stranger had feet in the opposite direction. उसने देखा कि उस अजनबी के पांव उल्टे दिशा में थे। He knew that the stranger was none else but a devil. वो समझ गया था कि यह कुछ और नहीं एक राक्षस है। But he was not afraid, लेकिन वो डरा नहीं। He said, I am making a snare for the devils. वह बोला कि मैं राक्षसों के लिए फंदे बना रहा हूँ। The devil was taken aback for a moment. राक्षस कुछ समय के लिए ठिठक गया। I can understand that you have recognized me, said the devil. राक्षस ने कहा कि मुझे लगता है कि तुमने मुझे पहचान लिया है। Said the devil, I shall give whatever you want if you spare the devils. और मैं तुम्हें जो भी मांगोगे वो दूंगा यदि तुम राक्षस को फंसाने में सफल रहे। All right, give me a sack full of gold coins in return to let you off. The priest demanded. वो कह रहा है कि मुझे वापस में यदि मैं ऐसा करूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला देना। तो इस पर वो मान जाता है। द डेविल soon disappeared to the priest's surprise. A sack full of gold coins fell on the ground. राक्षस तुरंत गायब हो गया और फिर उसके कहे मुताबिक उसने सोनों से सिक्का भरा हुआ थैला जमीन पर गिराया। द सैक वॉज हैवी, बोरा भारी था। द प्रीस्ट ड्रैग्ड इट into the bushes as he wanted to bring a cart to carry it home. पुजारी ने उसे एक झाड़ी में छिपा दिया, जबकि वो जैसे जब वो घर जाता तो वहाँ से फिर लेने आता गाड़ी में। The devil in meantime went to his king and informed him of what had happened. इसी बीच में वह राक्षस अपने राजा के पास में गया और उसने ये सब बात राजा को बताई। The king became angry and shouted, "You fool! How come you do that?" तब वो राजा वहाँ बहुत ही क्रोधित हुआ और चिल्लाया, तुम मूर्ख हो, तुमने ऐसा क्यों किया? गो बैक टू द प्रीस्ट एंड आस्क हिम टू फाइट विद यू। जाओ पुजारी के पास और उसे लड़ो, उसे लड़ने के लिए आमंत्रित करो, चुनौती दो। द डेविल केम बैक, राक्षस वापस आया। द प्रीस्ट वॉज प्रिपेयरिंग टू गो टू हिज होम, पुजारी अपने घर जाना चाह रहा था, तैयारी कर रहा था उसकी। द डेविल चैलेंज्ड, तब राक्षस ने उसे चुनौती दी। इफ़ यू वॉन्ट टू कीप द गोल्ड देन यू हैव टू डिफीट मी इन द ड्यूल। राक्षस कहता है यदि तुम सोना चाहते हो तो तुम्हें लड़ाई में मुझे परास्त करना पड़ेगा। ऑल राइट, बट यू आर टू वीक टू फाइट विद मी। कहता ठीक है, लेकिन तुम तो बहुत कमज़ोर हो मेरे से लड़ने के लिए। आई विल एक्सेप्ट डिफीट इफ यू डिफीट माई ओल्ड फादर इन दैट केव, सेड द प्रीस्ट पॉइंटिंग टू ए केव। कहता है कि तुम यदि मेरे बूढ़े पिताजी को हरा दोगे तो मैं जान जाऊँगा कि तुम मुझे भी हरा सकते हो और मैं तुम्हारी इस बात को मान लूँगा, मैं हार एक्सेप्ट कर लूँगा यानी हार स्वीकार कर लूँगा। ये कौन कहता है? पंडित यानी प्रीस्ट कहता है एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए। देयर लिव्ड ए लायन इन द केव, वहाँ एक शेर रहता था। एज द डेविल एंटर्ड द केव द लायन बाउंस्ड एट हिम, इट नॉक्ड द डेविल डाउन इन वन ब्लो। जैसे ही वो राक्षस उसमें गया एक ही प्रहार में वहाँ पर शेर था, उसने उसको
एक ही प्रकार में गिरा दिया। द डेविल वॉज टेरिफाइड एंड रन एज फास्ट एज ही कुड रन। अब राक्षस डर गया था और बहुत तेजी के साथ जितना जल्दी वो हो सके दौड़ के भाग गया। ही रिटर्न टू द किंग, ही रिटर्न टू हिज किंग, वह अपने राजा के पास में गया। इवन हिज ओल्ड फादर नियरली पॉल्ड मी, सेड द डेविल टू हिज किंग। राक्षस ने कहा अपने राजा से कि उसके बूढ़े पिता ने जब मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, चोट पहुंचा दिए हैं। द किंग ऑर्डर्ड दिस डेविल टू बी थ्रोन इनटू फायर। राजा ने उस राक्षस को आग में जलाने का आदेश दे दिया। देन ही आस्क्ड अनदर डेविल टू गो टू चैलेंज द प्रीस्ट फॉर ए रेस। तब उसने दूसरे राक्षस को कहा कि जाओ उससे रेस करो, चुनौती दो रेस का। द प्रीस्ट had hardly walked a few steps when the second devil appeared before him. पुजारी कुछ ही दूर चला था कि उसके सामने दूसरा राक्षस आ गया। The gold coins are not yet yours. अभी भी सोने के सिक्के तुम्हारे नहीं हैं। He shouted, if you win in a race with me, you can keep the sack. यदि तुम मेरे साथ रेस में जीत जाते हो तो तुम इसे रख सकते हो। Just then the priest spotted a hare hiding in the bush. तभी उसने देखा कि पंडित ने देखा तभी वहाँ पर एक खरहा झाड़ी में छिप रही थी। ही सेड, यू आर टू वीक फॉर मी, तुम मेरे लिए बहुत कमज़ोर हो। इफ़ यू आर एबल टू कैच माई वीक सन इन रेस, यू कैन टेक बैक गोल्ड। तब उस पुजारी ने कहा कि यदि तुम मेरे इस कमज़ोर बेटे से रेस में जीत जाते हो तब तुम ये सोना ले सकते हो। द डेविल जम्प्ड ऑन हेयर, राक्षस उस खरे पे कूदा। बट द हेयर लैप्ड अक्रॉस बुशेस, लेकिन खरहा झाड़ियों से भागते हुए, ट्रीज और पेड़ों से, एंड थॉर्नी बुशेस कांटेदार झाड़ियों से भागते हुए भाग रहा था। द डेविल वॉज बिहाइंड द हेयर रनिंग एज फास्ट एज ही कुड। राक्षस उसके पीछे तेजी से दौड़ रहा था जितना तेजी हो सके। द हेयर जम्प्ड ओवर द ब्रांचेज एंड लिव्ड अक्रॉस अ ब्रूक, सून डिसअपीयर्ड इनटू बुशेस। तभी खरहा एक झाड़ियों से कूद करके एक घनी झाड़ी में गुम हो गया। द डेविल स्क्रैच्ड बाय थॉर्न्स ट्राइड टू जंप अक्रॉस द ब्रूक बट ट्रिप्ड। तभी जो राक्षस था वो पूरी तरह से घायल हो गया था कांटों से, और तभी उसने एक फंदे से, जिस तरह से पैर के बीच में जो टहनियों के बीच में जो रहता है उससे कूदने का जैसे ही उसने प्रयास किया उसमें वो फंस गया और पानी में गिर गया। ट्रिपल्ड इन द वाटर। द डेविल वॉज आउट ऑफ ब्रीथ, और राक्षस हाँफ रहा था। हैविंग फेल्ड द सेकेंड डेविल टू फ्ली बैक टू हिज किंग टू नरेट वॉट हैड हैपेंड। और इस तरह से हार करके दूसरा राक्षस भी राजा के पास गया और बताने लगा कि किस तरह से क्या हुआ। इवन हिज वन वीक सन आउट ट्रेन मी, यहाँ तक कि उसका एक छोटा कमज़ोर बेटा भी मुझे युद्ध में रेस में हरा दिया। द किंग ऑर्डर दिस डेविल ऑल्सो टू बी थ्रोन इन फायर। राजा ने इस राक्षस को भी आग में जलाने का आदेश दे दिया। ही सिलेक्टेड द थर्ड डेविल टू गो टू द प्रीस्ट। तब उसने चौथे राक्षस को चुना पंडित से लड़ने के लिए। द थर्ड डेविल अपीयर्ड बिफोर द प्रीस्ट एंड सेड, यू हैव गॉट मोर गोल्ड देन यू डिजर्व। तब तीसरे राक्षस ने कहा कि तुम जितना डिजर्व करते थे, जितना तुम्हें मिलना चाहिए उससे ज़्यादा तुम्हें सोना मिल चुका है। If you are stronger than me, we shall go round the hill with a horse each on our backs. The winner shall take away of gold. तब राक्षस बोलता है, यदि हम लोग इस पहाड़ी के चारों ओर अपने पीठ पे घोड़े को लाद कर ले जा सकें तो ये सोना तुम्हारा हो जाएगा। द विनर शैल टेक अवे द गोल्ड, यदि वो जीत जाता है तो उसका हो जाएगा सोना। ओ डेविल सेड द प्रीस्ट। तब पंडित ने कहा कि अरे राक्षस, यू डू नॉट स्टैंड एनीवेयर इन माई कंपेरिजन, तुम मेरे मुकाबले में कहीं भी नहीं हो। However, I want to make sure that you do not deceive me, therefore you should be the first to do so. लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुमसे निराश ना होना पड़े, इसलिए तुम पहले करो। The devil picked up the horse on his back and completed 3/4 of the distance when he lost his breath and fell. तभी राक्षस उसको उठा करके 3/4 भी उस दूरी का नहीं जा पाया कि उसे वो हाँफने लगा और गिर गया जमीन पे। द प्रीस्ट सेड, यू आर वेरी वीक, तुम काफ़ी थके हुए हो, कमज़ोर हो। यू कुड नॉट कैरी द हॉर्स इवन ऑन योर बैक, तुम एक घोड़े को अपने पीठ पे भी नहीं ला सकते। नाउ लुक अप, अब देखो। आई विल गिव द हॉर्स बिटवीन माई थाई एंड स्क्वीज इट लाइक ए ऑरेंज, मैं घोड़े को अपने पैर के बीच में डाल करके एक नारंगी की भांति इसको स्क्वीज करूँगा, दबाऊँगा
Having so the priest mounted on a horse back and went around the hill thrice. और ऐसा कह करके पंडित उस घोड़े पे सवार होकर के उस पहाड़ी के चारों तरफ 3 बार चक्कर लगाया. The devil was awfully terrified. Before the priest could dismount, the devil disappeared and made his way to his king. राक्षस को यह देख करके काफ़ी डर हो गया. वो तुरंत पुजारी के घोड़े से उतरने के पहले ही वो वहाँ से भाग गया और अपने राजा के पास में गया. The king got angry at this and this devil was also got thrown into fire. राजा इस पर काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने उसे भी आग में फेंकने का आदेश दे दिया. The king sent his most cunning devil to the priest, bring back the sack of gold. The fourth devil challenged, this is last contest, whoever of us whistles louder shall have this sack. तब उसने राजा ने अपने सबसे धूर्त दानव को, राक्षस को, उस सोने से भरे सिक्के को, थैले को लाने के लिए भेजा. और चौथा राक्षस ने पंडित को चुनौती दी कि यह अंतिम चुनौती है. यदि इसमें तुम जोर से सीटी बजा सकते हो तो तुम्हारा यह सोना हो जाएगा. द प्रिस्ट हैड ए कूल हेड. पुजारी अभी भी शांत था. ही सेड ऑल राइट बट आई डू नॉट नो हाउ टू ब्लो ए विसल सो इट मस्ट बी यू टू विसल फर्स्ट. ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो तुम्हें बजाना चाहिए सीटी, क्योंकि यह मैं जानता नहीं हूँ किसे सीटी बजाना है, तो तुम बजाओ. द डेविल विसल लाउडली. राक्षस ने बहुत तेजी से सीटी बजाया. द प्रीस्ट फेल्ट हिज हार्ट थ्रोबिंग. पंडित का हृदय यानी पुजारी का हृदय धड़कने लगा. लीव्स ऑफ ट्रीज ब्लू एंड मड रोज. पेड़ों के पत्ते उड़ गए और कीचड़ उड़ने लगे यानी मिट्टी उड़ने लगी. सेकेंड व्हिसल काउज्ड मेनी ए ट्विग ब्रेक. और दूसरी बार सीटी बजाने से बहुत सारे डालियाँ टूट गए, पेड़ टूट गए. एंड ऑन द थर्ड व्हिसल ब्रांचेस क्रैक्ड एंड फेल ऑन द ग्राउंड. और तीसरे बार में पेड़ों की डालियाँ टूट गई और ज़मीन पर गिर गए. द डेविल सेड टू द प्रीस्ट, नाउ इट्स योर टर्न. तब राक्षस ने पंडित से कहा कि अब ये तुम्हारी बारी है. द प्रीस्ट सेड, व्हेन अ व्हिसल यू शुड सी ए ग्रेट स्टॉर्म राइज एंड ट्रीज अपरूट. यू मस्ट क्लोज योर आइज मस्ट द स्टॉर्म ब्लाइंड्स यू. तब पंडित ने कहा कि मैं जब सीटी बजाऊंगा तब तुम बहुत बड़ी आंधी उठेगी और पेड़ उखड़ जाएंगे, इसलिए तुम्हें आंख बंद कर लेना चाहिए वरना तुम अंधे हो जाओगे. इफ़ इट इज़ सो आई शैल क्लोज माई आइज सेड द डेविल. राक्षस ने कहा यदि ऐसा है तुम अपनी आंखें बंद कर लूंगा. द डेविल क्लोज हिज आइज. राक्षस ने अपनी आंखें बंद कर ली. द प्रीस्ट टुक अप ए हैवी एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांच. ही व्हिसल्ड एंड हिट द ब्रांच ऑन डेविल्स हेड विद ऑल हिज माइट. तभी पंडित ने जोर से सीटी बजाई और उसने उस ब्रांच से यानी डाली से राक्षस के सर पे बहुत जोरों से, जितना ताकत था उतना पूरी ताकत से दे मारी. द डेविल फेल ऑन द ग्राउंड एंड वॉज वुंडेड. राक्षस जमीन पर गिर गया और घायल हो गया. द प्रीस्ट सेड. तब पंडित ने बोला, डिडंट आई टेल यू दैट माई व्हिसल कुड कॉज ए स्टॉर्म एंड अपरूटिंग ऑफ ट्रीज. वन ऑफ द ट्रीज हैज हिट यू. मैंने कहा था ना, मैंने नहीं कहा था कि मेरी सीटी से, मेरी आवाज़ से, मेरी सीटी से पेड़ उखड़ जाएंगे और बहुत बड़ी आंधी उठेगी. उसी में से एक पेड़ से तुम्हें यह चोट लगी है. द डेविल ट्रेम्बल्ड विद फियर एंड सेड, आई एग्री दैट यू हैव वोन. राक्षस डर से कांपने लगा और उसने बोला, मैं समझता हूँ, मैं सहमत हूँ कि तुम जीत गए हो. यू ब्लू थ्राइस सो शुड आई. तुम 3 बार बजाए सो मुझे भी 3 बार बजाना चाहिए. सेड द प्रीस्ट एंड हिट द डेविल विद ऑल हिज माइट अगेन व्हाइल व्हिस्लिंग. इसलिए उसने फिर से ऐसा भी करते हुए 3 बार व्हिसल बजाया और उसको मारा. द सेकेंड हिट वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट द डेविल स्क्रीम्ड लाउडली एंड डिसअपियर्ड. दूसरी बार में ही जब इतना तेज उसने मारा था कि वो चीख निकल गया उसका, राक्षस का. द प्रीस्ट कैरिड द सेक ऑफ गोल्ड टू हिज हाउस एंड लिव्ड हैप्पीली विद हिज फैमिली एवर आफ्टर. और पंडित अपने सोना को घर ले गया और खुशीपूर्वक अपनी परिवार के साथ ज़िंदगी बिताने लगा.